नसीब, जिसमें अदब नहीं है बदनसीब है, बाअदब बानसीब। अगर आपको बुजुर्गान दीन की या किसी की भी मोहब्बत है तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा है, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हम यहाँ बुजुर्गान दीन के जलसे में आए, जिस तरीके से हम नमाज में खामोश रहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको रूहानी फैज़ मिले और आपके तमाम काम नेक और जायज़ पूरे हों, मकसद बनाए, तो खामोशी और अदब के साथ बैठो। आप जितना अदब और खामोशी से सुनोगे उतना आपको फायदा होगा। ये अदब का मुकाम है। जब हम कोई जलसे जुलूस करते हैं तो यहाँ बुजुर्गान दीन की रूहें हाजिर होती हैं, वो हमारे को देखती है। अगर आप खामोशी से खड़े रह सकते हो, बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, वरना 5 मिनट देता हूँ, आप अपने घर जा सकते हो चुपचाप। इसके बाद कोई आवाज़ नहीं चाहिए, वरना वॉलंटियर आपको हाथ पकड़ के महफिल के बाहर छोड़ाएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने आज देखा कि न्याज हम खा रहे हैं। देखो, मैं आपसे पूछूं, उसका जवाब देना। प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, तो पीने के बाद अपनों को सब्र आता है। कोई खाना खाते हैं तो उससे सब्र आता है, कोई फ्रूट या दवा खाते हैं तो उससे फायदा होता है। मगर हम न्याज बहुत गलत तरीके से बैठ के खा रहे थे। सर पे हमारे रुमाल नहीं थे, टोपी नहीं थी, खाते खाते आवाज़ कर रहे थे। और खाना जो पकाया जाता है, कहीं भी शादी हो या न्याज हो या शीरपुर हो या अजमेर शरीफ हो या सूरत हो, तो खिलाने के लिए ही पकाते हैं, बिगाड़ने के लिए नहीं पकाते। एक चावल भी अगर आपसे बिगड़ा तो आपको अल्लाह और उसके रसूल का वहाँ जवाब देना पड़ेगा। हम लोग इतनी न्याज से खाते हैं, फिर हमको फायदा क्यों नहीं होता? वजह यह है कि हम अदब से नहीं खाते, खामोशी से नहीं खाते, ऐसा समझते हैं कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हमको फायदा नहीं होता। जितना चाहिए इतना एक वक्त नहीं, 10 मरतबा लो थोड़ा थोड़ा। मगर एक चावल भी अगर आपके थाले में अगर बचा और वो गटर में गया, गंदगी में गया, तो उसका हिसाब आपको देना है, क्योंकि आपने बचाया तो गटर में गया। अनाज हमारे लिए, हम जो खाते हैं तो दुआ करता है, और अगर उसको छोड़ देते हैं तो कहता है, या अल्लाह तूने मुझे किसके लिए भेजा? उसने मुझे शैतान के खाने के लिए छोड़ा है। अपना घर हो या कहीं भी हो, अदब से खाओ, जितना चाहिए इतना 10 मरतबा लो। और खिलाने वाले को भी चाहिए कि ज़रूरत जितना दे, एकदम बिगाड़ो ऐसा दीजिए, 10 मरतबा देने के लिए तैयार है। अगर यही न्याज या शादी ब्याह का खाना आपके घर होता, न कोई लोग आके खाते, न बिगाड़ होता, न उसे फेंका जाता, तो कितना आपको लगता और कितना गुनाह होता। हर थाल में अगर 2-2 निवाले बचे, वो गटर में गए, मैं गिन रहा था, कम से कम हर थाल में 2-5 निवाले बचते थे। अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो 5 आदमी हम खा सकते या कोई गरीब गुरबा को दे सकते। ये अच्छी बात नहीं है। आपके घर पे नुकसान हो जाएगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? अपना घर समझ के खाओ। हमारे वहाँ ये हिसाब है कि अगर 250 आदमी को दावत दिए या 2000 को, तो हम 2000 के ऊपर आदमी का खाना पकाते हैं। सूरत में इंशाल्लाह अभी फरवरी की 6, 7, 8, 9 चंद्रा चांद से 23 तारीख तक 7 रोज उर्स होगा। आप ये देखिए, 50-50 हज़ार आदमी एक टाइम खाता है, तो हम 50 हज़ार आदमी का खाना नहीं पकाते, 55 हज़ार का बनाते हैं। कि घटना नहीं चाहिए, बचेगा तो हम बांट देते हैं। हमारे वहाँ शादी ब्याह होती है अल्लाह के फजल से, तो अगर 20,000 आदमी को दावत दिए तो 25,000 आदमी का खाना पकाया जाता है। अजमेर शरीफ में जो लंगर होता है, जो देगे बनती है,
تو اتنی سب بنائی جاتی ہے کہ بچے گھٹے نہیں، اتنا گھٹنے والا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے کھایا کرو، اور سروں پہ ٹوپی، یہ نہیں کہ نیاز میں آئے ہو تو ٹوپی یا کہیں گئے تو ٹوپی، نہیں، آپ کے گھر میں بھی اگر بنا ٹوپی بنا دوپٹے سے کھاؤ گے تو کتنا بھی کماؤ گے برکت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے ادب سے کھاؤ، ادب سے رہو، ادب سے جیو اور جینے دو، سمجھے؟ کسی کو ڈسٹرب مت کرو۔ تو آئندہ خیال رکھنا، اللہ نے چاہا اور آپ کے لوگوں کی محبت ہے اور اللہ نے ہماری تندرستی اور عمر میں برکت دی ہے، ہمارا اگر رزق اللہ نے یہاں رکھا ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، تو اللہ چاہے گا تو ہم یا ہمارے خاندان سے کوئی نہ کوئی یہاں آیا کرے گا۔ ان اللہ ملائکۃ النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔